बूढ़ी औरत को बरहना किया गया, मारपीट किया गया, तशद्दुद किया गया, ज़दोकोब किया गया और फिर उसकी वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को वायरल भी किया गया। सीपीओ साहब ने इस पर फौरी एक्शन लिया और उनका ये कहना है कि मुझे ये मुल्जिमान फौरन अरेस्ट चाहिए। क्या कहानी है? बूढ़ी औरत जो रिश्ते में दादी लगती थी, दादी को क्यों बरहना किया गया और ये हरकत क्यों की गई, सारी कहानी आपको दिखाई। मुद्दई मुकद्दमा ताज मोहम्मद मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, बाबा जी कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियां 3 बेटे। बाबा जी क्या हुआ था, क्या झगड़ा है आप लोगों का? ਇਹ ਕੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਕੂਆ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਏ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ अच्छा ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ। कितने बंदे सी बाबा जी? ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ, 5 4 आदमी थे, एक औरत थी। आप घर पर थे? ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ आप घर पर नहीं थे। कपड़े छपड़े फाड़ के वीडियो कौन बनाता रहा है? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। उन्हीं का बंदा था। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी अहलिया के साथ तशद्दुद भी किया है, मारपीट भी करते हैं? ਕਰਦੇ ਰਹੇ। मुतालिबा क्या था? ਮੁਤਾਲਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਸੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਝਗੜੇ ਦਾ ਸੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ नहीं, कोई तो होता है ना, हर झगड़े के पीछे को वजह होती है कि भाई इनसे झगड़ा करना है, इनसे ये ले लो, ब्लैकमेल करो, कोई चीना झपटी कर लो। क्यों ये झगड़ा कर रहे थे, क्यों इन्होंने इतना जुल्म किया है? जुल्म हुआ है ना आपके साथ? जी जुल्म, ये जुल्म है या नहीं है? बिल्कुल जुल्म, अहलिया को बरहना कर दिया, वीडियो वायरल कर दी, बुरी बात है ना? बहुत बुरी बात है। क्या होना चाहिए बाबा जी, क्या मुतालिबा है आपका? इस तरह से तो अगर हम देखें तो माशरा तो भरा पड़ा है इस किस्म की हरकतों से, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा जी मुझे बताइए आपका झगड़ा क्या था इनसे? ਝਗੜਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ। हाँ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਆ, ਬਗਾਨੇ भी नहीं। दुख होता है ना कि सकों ने ये कर दिया, हाँ। गैर हो तो बंदा कहता है किसी गैर ने किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने करें तो दुख होता है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ। होता है ना? ਹਾਂਜੀ, क्या कहना चाहते हैं आप? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਮੂਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ अच्छा ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਲਹ ਤੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। अच्छा अच्छा बाबा जी मुझे ये बताएं कि आपकी अहलिया जब आप घर आए तो आपको उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ है, ये लोगों ने बताया था? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ। लोगों ने बताया था, उन्होंने क्यों नहीं बताया बाबा जी? ਫਿਰ जब मैं रास्ते से मैंने रास्ते से पता लगा, अच्छा घर आते आते पहले ही पता चल गया? पहले पता तो लगा। मोहल्ले से लोगों ने आके मना नहीं किया, बताया नहीं, रोका नहीं? उस टाइम अल्लाह की कुदरत कोई है ही नहीं सकता। ओह, नहीं तो कोई भी बल्ले वाला होंदा उत्थे ते इत्थों गल ही नहीं बनती। कोई रोक देता है बीच में आके, को मना कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, उस टाइम कोई है ही नहीं सकता। ठीक है। अम्मा जी की तबीयत कैसी है बाबा जी? ठीक है, बस थोड़ा अपने ना फौत गई आ साढ़े उत्थे, शायद उत्थे गई है। और मैं तो सवेर तक घर ही नहीं बढ़िया, कभी इस पासे कभी इस पासे, इसे मसले दे विच पता नहीं परेशानी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। जाहिर है परेशानी तो है ही है, इंसान के पल्ले ही कुछ नहीं बचता जब इस किस्म की हरकत हो जाए। इंसान किसी से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहता, घर से बाहर निकलने के काबिल नहीं रहता। बाबा जी रो क्यों रहे हैं? किस बात का रोना आ रहा है आपको? जो हो गया इस वाक़े पे रोना आ रहा है या अपनों ने ऐसा कर दिया इस बात पे रोना आ रहा है आपको? बस कुदरत का कोई अल्लाह पाक ना, मैं आपकी बेटी हूँ ना, आप बताएं अल्लाह पाक रोना ना क्यों आ रहा है? कोई ऐसा मेरे को गुनाह हो गया जिसकी सजा दी अल्लाह पाक ने, ते बाकी अल्लाह पाक अगे भी बेहतरी करे। मैं पूरा ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੀ। और ये दिन देखना पड़ गया। ये दिन देखना बिल्कुल ठीक है। मुद्दई मुकद्दमा के बयान आपके सामने हैं। अम्मा जी जिनके साथ तशद्दुद भी हुआ, जिनको मारपीट भी की गई, जिनको बरहना करके उनकी वीडियो भी बनाई गई, उस टाइम घर पर या मोहल्ले में कोई और होता तो ज़रूर उनको रोकता और ऐसा ना होता, इतना मामला ख़राब ना होता। लेकिन हम उनके पास इस वजह से नहीं जा रहे कि प्रोग्राम पुकार का मकसद होता है आवाम की आवाज़ को आला हुक्काम तक पहुँचाना। चूँकि ऑलरेडी उनको बरहना किया गया, तमाम हदूदों का यूथ को पार किया गया, जो कि गलत है। कैमरे के सामने अम्मा जी को लाना कोई इतना मुनासिब भी नहीं है, इसलिए हमने मुद्दई मुकद्दमा से बयान लिया है। FIA के पास चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया है।
FIA के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमीर असलम साहब जो इस केस को देख रहे हैं उनसे हम डिटेल्स जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अमीर साहब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। इस केस की डिटेल्स बताइए, आपके पास केस कब पहुंचा? मैम केस इस तरह से है कि ये बेसिकली एक FIR हुई थी थाना खुड़ियावाला में, तो ये अभी ट्रांसफ़र होकर कोर्ट ऑर्डर से भी हमारे पास है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जुरिस्डिक्शन FIA साइबर की है, FIA साइबर क्राइम इसको इन्वेस्टिगेट करेगा। तो केस जो है कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू आज ही हमारे पास जो है वो आया है तफ्तीश के लिए, जिस पे हमने FIR नंबर जो है 203/22 जो है वो दर्ज किया, और इस पे सेक्शन 21 चूँकि ऑब्जेक्शनेबल डेटा जो है वो विक्टिम का उसमें बनाया गया है और उसको वायरल किया गया, तो हमने इसलिए सेक्शन 21 के हिसाब से, और जो पहले ऑलरेडी सेक्शंस लगे हुए थे वो हमने एज इट इज़ रहने दिए, और इस पर भी हमने FIR दे दी। अभी इसमें जो है तफ्तीश जो है वो जारी है। कौन सी दफात लगाई हैं आपने? मैम सेक्शन 20, 21 और 24 जो है वो हमने इसमें सेक्शन लगाया पीका का, जो कि हमारी जुरिस्डिक्शन है साइबर की, और जो हमारे पास FIR आई थी उसमें जो सेक्शंस लगे हुए थे उसको हमने एज इट इज़ रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, जब हम सेक्शन 21 की बात करते हैं तो 5 साल उसकी सज़ा है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान की जब आपने यकीनन इन्वेस्टिगेशन की और अभी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है, शहबाज जो फसाद की जड़ नज़र आ रहा है इस केस में, वो शख्स कहाँ है? उस तक पहुंचने का या उससे रब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, अभी चूँकि ट्रांसफ़र हुआ है केस, तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा है कि जो शहबाज है वो इस वक्त दुबई में है, और जो विक्टिम थी इरम, जो कि पहले इनका आपस में चूँकि रिश्ता था, वो उसके पास शहबाज के पास इरम का डाटा था, उस डाटे की बेस पे जो है उसने वो उसको ब्लैकमेल किया, जिसकी वजह से इन्होंने गुस्से में आकर जो है वो मुदई की जो वाइफ हैं उसको बरहना किया, ज़बरदस्ती उसके घर में घुस के, और उसका ऑब्जेक्शनेबल डेटा बना के उसको सेंड किया कि ये देखें आपकी वालदा का भी हमने डाटा बना लिया, हम अब इसको भी वायरल करेंगे, जिस बेस पे ये FIR हुई थी, और अब हम इस पर इन्वेस्टिगेट मजीद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। शहबाज को तलब करेंगे आप लोग? जी इंशाल्लाह शहबाज को तलब करेंगे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। DPO फैसलाबाद सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस का फौरी नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद मुल्जिमान को अरेस्ट भी करवाया। क्या डिटेल्स हैं ये हम जानते हैं सैयद खालिद महमूद हमदानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा खालिद साहब, कब का वकूआ है, क्या कहानी थी, ओरिजिनल केस क्या है? दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जी। एक खातून को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और करीबी रिलेटिव्स ने घर के अंदर घुस के, इसके पीछे घरेलू झगड़ा ही था। साल डेढ़ पहले जो अभी जिसके साथ ये तशद्दुद का वाक़या पेश आया, उसके बेटे का कोई मामला था, इनका आपस में घरेलू झगड़ा था, उसी को लेके 30 तारीख जो थी लास्ट मंथ की, इन पर तशद्दुद किया गया, घर में घुस के तशद्दुद का निशाना अनड्रेस किया गया, और उसमें 5 मुल्ज़मान थे जिसमें खातून भी शामिल थी, और दोनों जो लोग हैं, दोनों घराने जो हैं वो आपस में करीबी रिलेटिव्स हैं, कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं करीबी। शुरू में जो हमें इतला दी गई वो यही थी, क्योंकि घर के अंदर का मामला था, तो हमें ये इतला मिली कि शायद घरेलू झगड़ा हुआ है। सही। उसके बाद नेक्स्ट डे को वीडियो वायरल हुई है। हमें इनिशियल जो एप्लीकेशन आई थी वो झगड़े की आई थी, लेकिन जब वीडियो हमारे नोटिस में आई तो हमने फौरी तौर पे उनसे रब्ता किया, और उसमें हमने ख़ुद उनको डिटेक्ट कराया कि ये मामला जो है इसमें वीडियो क्योंकि वायरल हुई है, एडिशनल सेक्शंस ऑफ लॉ इसमें अट्रैक्ट होते हैं, और फिर हमने एक बड़ी कंपोजिट एक एप्लीकेशन लेके टीम बना के उनको लीगली गाइड किया, और उनका FIR हमने दर्ज की 354A जो है द वायलेशन ऑफ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, उसमें हमने FIR दर्ज की। उसके साथ साथ क्योंकि उस वक़्त काफ़ी खौफ व हरास भी फैला है नेचुरली, इस तरह का वाक़या जो है हमारे कल्चर में, हमारे लॉ में, हमारी मोरालिटी का जो कोड है उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल। तो हमने फौरी तौर पे टीमें बना के जहाँ जहाँ मुल्ज़मान थे, हमने उसी रात ही 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। जो 2 मुल्ज़मान जिसमें एक औरत भी शामिल है, उन्होंने कोर्ट से अबूरी ज़मानत हासिल कर ली, 10 तारीख तक जो है वो ज़मानत पे हैं। हमने इन्वेस्टिगेशन जो है उसको बड़े टेक्निकल और साइंटिफिक लाइंस पे, असल में जो चीज़ है वो ये कि हो सकता है कि मीडिया हाइप या लोगों की जो अटेंशन है वो चंद दिन के बाद उस पर हट जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तफ्तीश अच्छे तरीके से करने के बाद, शहादतों को इकट्ठा करने के बाद जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिले, बिल्कुल, ताकि ऐसे जो जुराइम हैं वो माशरे में दोबारा ना हो। हमदानी साहब, 2 पॉइंट्स मैं चाहती हूँ कि हम उस पर ज़रूर बात करें इस केस के हवाले से। एक सॉल्व केस है
بہت اچھی بات ہے. ایک ایگزامپل کے طور پر یقیناً یہ پروگرام جب لوگ دیکھیں گے تو ایگزامپل سیٹ ہوتی ہے کہ کسی کے گھر کے اندر اس کی پرمیشن کے بغیر آپ نے داخل نہیں ہونا چاہتا. چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا ہے. اکثر اوقات جب ہم رورل ایریاز کی بات کرتے ہیں, لڑائی جھگڑوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ قصہ ہمیں تقریباً ہر گلی میں نظر آتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, ایسے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, قانون کیا کہتا ہے, پولیس والے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, افینس کون سی لگتی ہے؟ اس میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں مختلف سیکشنز آف لا ہیں جی. اس کے ساتھ جو اگر وائرل ہوئی ہے ویڈیو تو وہ پھر ایف آئی اے یہ جو جورسڈکشن ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے, سائبر کرائم کی جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے. تو اب یہ ہمارا جو ہے ایف آئی اے کے ساتھ بھی ہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں کہ جو سیکشنز آف لا پاکستان پینل کوڈ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ہماری جورسڈکشن ہے, اور جو سائبر کرائم کے سیکشنز آف لا اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے. تو ہم کورٹ کے نوٹس میں یہ بات لائے ہیں, کورٹ کے آرڈرز کا انتظار ہے کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے. لیکن ایک چیز ہم آپ کو بتائیں کہ پنجاب پولیس ایز اے ہول, ایز این آرگنائزیشن, اور ہماری فیصل آباد ڈسٹرکٹ کی جو پولیس ہے, ہمارا یہ پریورٹی کیسز ہوتے ہیں. یہ ایسے کیسز ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر جو اسٹیبلٹی ہے, جو پیس ہے, جو میوچل رسپیکٹ ہے, اور جو سوسائٹی کے اندر ایک توازن ہوتا ہے اس کو خراب کرتے ہیں. بظاہر یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید ایک گھر میں لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہے, لیکن دس از بگر ایشو دین کہ دو پارٹیز کے, دو فیملیز کے درمیان ایشو ڈسپیوٹ ہے. تو ایسے کیسز کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں. اس کی پراپر ایس او پی ہے. جو ہی ہمیں کسی خاتون پہ تشدد کا معاملہ رپورٹ ہوتا ہے فوری طور پہ رسپونڈ کیا جاتا ہے. ہمارے پاس ویمن پولیس اسٹیشن بھی یہاں پہ ہے, اس کو بھی ہم موبلائز کرتے ہیں. ان کی جو ایس ایچ او ہیں اور جو فورس ہے وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہراسمنٹ کا یا عورتوں کی تسلیل کا یا اس طرح کے تشدد کا معاملہ رپورٹ ہوتا ہے. تو دس از اے ویری سیریس اینڈ پرائورٹی کیس فار اس. جب بھی آپ لوگوں کے پاس کوئی کیس آتا ہے, 15 کی کال آتی ہے یا ایف آئی آر درج ہوتی ہے, تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بیس کیا ہے. بیس سے پھر آگے سی ڈی آرز اور ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ لوگ کرتے ہیں ٹیکنیکل انداز میں, اور پھر مین مرکزی ملزم تک آپ لوگ پہنچ جاتے ہیں. اس کیس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں, بیس دیکھتے ہیں, تو اس میں وہ شخص ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے, جس نے ویڈیوز وائرل کی ہیں اور آگے کڑی سے کڑی ملتی گئی, اور آج جس نہج پر ہم کھڑے ہیں, کہ آج جس پر ہم پروگرام کر رہے ہیں, اس شخص کے لیے پولیس نے کیا آرڈرز جاری کیے ہیں, آگے کیا سٹیپ لیں گے؟ دیکھیں, جب کرائم ہمیں رپورٹ ہوتا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے کرائم کو اسٹیبلش کرنا ہے. دوسرا یہ کہ کرائم ہوا ہے. دوسرا اس کا یہ کہ کرائم کا موٹیو کیا ہے اور اس کا بینیفیشری کون ہے, وہ اسٹیبلش ہونا ہے اور کنیکٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے ایڈمیزیبل ایویڈنس کو کورٹ میں پیش کرنا ہے, تو کرائم کو اسٹیبلش کرنا ہے, موٹیو کو اسٹیبلش کرنا ہے, پھر اس کرائم کے جتنے بھی ویریبلز اور ایکٹرز ہیں, افینڈرز ہیں, ان کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے, اور پھر وکٹم کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا ہے. دس اے ٹیکنیکل اینڈ لیگل پروسیس. اس میں جو شخص بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جس کا جو بھی کردار ہوتا ہے اس کو ہم آگے چل کے اس دائرے میں لاتے جاتے ہیں, نیٹن کرتے جاتے ہیں, اور اس کو ہم ملزم بناتے جاتے ہیں. اور جیسے پروسیس آگے چلتا ہے, تو کیونکہ اس میں جو شخص باہر بیٹھا ہے اس نے ہی, اسی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے, تو ہم آگے چل کے جب تفتیش آگے چلے گی تو اس کے رول کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر اس رول کو اسٹیبلش کریں گے ود دا ایویڈنس. پھر اس کے بعد ہم جب اس کو مجرم بنائیں گے, تو جو مجرم بن جاتا ہے اور بیرون ملک گیا ہوا ہے, اس کے لیے پھر انٹرپول کے لیے ریڈ وارنٹ جاری ہوتا ہے. اس میں جو منسٹری آف انٹیریئر انوالو ہوتی ہے ہوم منسٹری کے ساتھ, وہ ایک پورا پروسیجر ہے, اس کو فالو کر کے ہم اس کے ریڈ وارنٹ اگر ہم اسٹیبلش کر پاتے ہیں کہ وہ اس کا بھی رول ہے اس میں, جو کہ پرائما فیشی لگ رہا ہے کہ اس کا رول ہے, تو ہم اس کے لیے ریڈ وارنٹ ایشو کروائیں گے, اس کو بھی ارسٹ کر لیں گے. آپ کے نالج میں یہ بات لائی گئی, اور کیس کو جب آپ نے یقیناً اسٹڈی کیا ہوگا, انویسٹیگیٹ کیا ہوگا فیکٹس اینڈ فگرز کو, تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ یہی لڑکی جس کا نام ارم ہے, آج سے 10 سال پہلے یہ اسی شخص کے ساتھ ریلیشن میں تھی. اسی ریلیشن کے دوران یہ ویڈیوز بنائی گئی تھیں, اور یہ شو کیا گیا تھا کہ ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے, جبکہ ڈیلیٹ نہیں کی گئی اور کسی نہ کسی یو ایس بی میں ان کو سیو کر لیا گیا تھا. یہ ساری بات درست ہے؟ دیکھیں, جب ہم لوگوں کے ایسے کیسز کی تفتیش کر رہے ہوتے ہیں جس میں پرائیویٹ لائف ہے, پرائیویٹ ریلیشنز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں فیملیز کی پرائیویسی انوالو ہوتی ہے, تو ہم اس کو اتنا پبلکلی ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اس کا لا بھی بعض کو اجازت نہیں دیتا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک کہ کسی کا رول
किसी की एस्टेब्लिश इज्जत ना नफ्स मजरूह ना हो। एस्टेब्लिश ना हो जाए और ला हमें परमिट करता हो तो वह हम तब उनके साथ शेयर करते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, ये हमारे इल्म में हैं ठीक है। और इस पे हम इसका तजिया भी कर रहे हैं, उन वीडियोस को भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस केस की हर एंगल से मुकम्मल तफ्तीश बिल्कुल हो ठीक है। और जो भी किसी तरह से भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसने भी लॉ को वायलेट किया है और जिसने भी इस मामले में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसको हम कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवाएं। लास्ट में मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़माना शनास इंसान हैं, बहुत से केसेस आपके पास आए, सॉल्व होके गए, मुख्तलिफ जगहों पर आप सर्व करते रहे। मैसेज देना चाहूँगी पब्लिक को, अल्लाह ताला ने मर्द की तख्लीक की है, अल्लाह ताला ने औरत की तख्लीक की है। अब औरत की जो तख्लीक है वो बेटी भी वैसी है, वो माँ भी वैसी है, उसकी जो क्रिएशन अल्लाह ने बनाई है वो दादी भी वैसी है, वो नानी भी वैसी है, वो बीवी भी वैसी है। रिश्तों के एक अलग से हदूदो कयूद कायम किए गए हैं जिनको पामाल करते अक्सर औकात क्रिमिनल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं। आज का केस भी इसी किस्म का है। ऐसे ही। क्या मैसेज देंगे आप कि अगर आप किसी औरत को बरहना करके उसकी वीडियो बना रहे हैं और आपके जहन में ये है कि शायद मैं बदला ले रहा हूँ या शायद मैं इस हरकत को करूँगा तो शायद मेरी बहन की इज्जत महफूज हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, बहन भी उसी क्रिएशन की मालिक है और दादी भी उसी क्रिएशन की है, क्योंकि अल्लाह ताला तो एक है ना। क्या मैसेज देंगे? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और हम बहुत सारे ऐसे क्राइम देख रहे हैं जिसमें ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया जाता है। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस बेतहाशा हमारे सामने रिपोर्ट हो रहे हैं विद इन द फैमिलीज़, चार दीवारी के अंदर बिल्कुल। वो बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और एक जो वायलेंस का ट्रेंड है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इंटॉलरेंस है। इसके दो तीन पहलू हो सकते हैं। एक तो लीगल फ्रेमवर्क हमारा जो बहुत अच्छा है, उसको मज़ीद बेहतर बना के ऐसे मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ऐसे मुल्ज़मान को एक निशान-ए-इबरत बनाना चाहिए। इसकी सज़ा दिलवाकर एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, इसमें तालीम का, तरबियत का और हमारे जो कल्चर नॉर्म्स हैं उस पर नैरेटिव जनरेट करने का, उस पर डिबेट जनरेट करने की ज़रूरत है कि आप खातून पर तशद्दुद करके बदला नहीं ले सकते, आप खातून पर तशद्दुद करके अपनी ऑनर को रिस्टोर नहीं कर सकते। और इसमें मैं दूसरी चीज़ जो ऐड करूँगा वो ये है कि जो ऑनर किलिंग है वो इसी से मुतल्लिक चीज़ है। इसी से मुतल्लिक है। आप किसी खातून की इज़्ज़त पामाल करके अपने घर बैठी हुई ख़वातीन की इज़्ज़त को बहाल नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।